ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कामनमुक्कारम् अर्हन्तारं तहे विषेद्धारम् आर्यवज्झायारं लोयं मियेसौसाहुरं लोयं मियेसौसाहुरं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद महाराज जी की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तीनों लोकों में जिया धर्म और दया धर्म की प्रभाव न हो, अर्थात निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म दोनों धर्म की प्रभाव न हो। प्रत्येक संसारी प्राणी दोनों धर्म से परिचित हो, निश्चय धर्म से भी और व्यवहार धर्म से भी। कोई भी एकांत का पक्ष ना ले, सभी अनेकांत का पक्ष लेकर के और अपना कल्याण कर सके। क्योंकि एकांत में पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा भटकता रहता है, जो अनेकांत का आश्रय लेता है वह अपना कल्याण कर जाता है। इसलिए व्यवहार धर्म भी और निश्चय धर्म भी दोनों को समीचीन लेकर के चलना पड़ता है। दोनों की अपनी अपनी योग्यता है। जहाँ पर निश्चय धर्म है वहाँ व्यवहार ही हो जाता है, और जहाँ व्यवहार धर्म है वहाँ निश्चय ही हो जाता है। अर्पिता नर्पित सिद्धि। हमारे लिए किसको अर्पित करना, किसको अनर्पित करना, किसको आगे करना, किसको पीछे करना, किसको मुख्य करना, प्रधान करना, किसको गौण करना, ये आचार्यों ने पद्धति बता दी। अपने अपने समय पर सबका अपना अपना महत्व होता है। साधन का अपना महत्व होता है, साध्य का अपना महत्व होता है, रास्ता का अपना महत्व होता है और मंजिल का अपना महत्व होता है। जिस व्यक्ति के लिए रास्ता नहीं चाहिए उसे मंजिल मात्र एक स्वप्न रह जाती है। जिस व्यक्ति को मंजिल प्राप्त करना है उसके लिए रास्ता अपनाना ही पड़ता है। रास्ते का नाम व्यवहार है और मंजिल का नाम जो है वह निश्चय है। या साधन का नाम व्यवहार है और साध्य का नाम निश्चय है। या फूल का नाम व्यवहार है और फल का नाम निश्चय है। फूल को तोड़ मड़ोड़ करके नष्ट करके कभी फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वैसे कभी भी व्यवहार को नष्ट करके और निश्चय को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कई बार तो आपने देखा होगा जो कद्दू लौकी वगैरह होती है, जो फल होता है फल के नीचे से जो होता है ना वो फल बनता जाता है, फूल के नीचे से फल बनता जाता है, ऊपर ऊपर फल मुरझाता चला जाता है, अर्थात तो वह फूल ही फल के रूप में परिवर्तित होता जाता है। इस प्रकार ये व्यवहार भी हेतु नियत को हुई जो निश्चय के रूप में ढलता चला जाता है, वही व्यवहार आचार्य ने समीचीन कहा है, वही व्यवहार हमारे लिए अपनाने के लिए कहा गया है। ये बात अवश्य के आचार्यों ने आत्मा में ही सब कुछ कहा है। आत्मा ही रत्नत्रय स्वरूप है, आत्मा ही कल्याण स्वरूप है, आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है, ऐसा कहा है। ऐसा क्यों कहा है? रत्नत्रय और कोई नहीं, आत्मा ही है, ऐसा क्यों कहा? आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा का ज्ञान करो, यही आत्मा ही रत्नत्रय स्वरूप है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रत्नत्रय आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र नहीं मिलता। जब भी रत्नत्रय प्राप्त होगा तो आत्मा में ही प्राप्त होगा, और किसी पदार्थ में रत्नत्रय प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहा आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा की चर्या करो, यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान, यही सम्यक चारित्र है। चूँकि आप लोग बेंगलोर में हैं तो आपकी भाषा में समझाना पड़ेगा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है, व्यवहार रत्नत्रय क्या है, और निश्चय सम्यक सन्निश्चय सम्यक ज्ञान और सम्यक निश्चय सम्यक चारित्र क्या है। तो आप लोग एयरपोर्ट तो कई बार गए होंगे ना? हाँ,
आपने हवाई जहाज़ को लैंड होते हुए भी देखा होगा और हवाई जहाज़ को उड़ान भरते हुए आपने देखा होगा। दोनों दशाओं का आप आकलन करिएगा। जब वह हवाई जहाज़ लैंड करने लगता है तब उसके जो चाक होते हैं वो नीचे हो जाते हैं। अभी उसके अंदर रहते हैं लेकिन वो तीनों कहाँ हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। जैसे वो नीचे आते हैं, भूमि पर स्पर्श होते हैं तो चाक के माध्यम से 1 2 3 चाक के माध्यम से आप वहाँ पर लैंड करते हैं, उतरते हैं। जैसे आपके लिए अब उड़ान भरना है तब भी आपके लिए क्या करना पड़ेगा, चाक का सहारा फिर लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जैसे उड़ान ऊंची उठी हवाई जहाज, वैसे वो चाक कहाँ चले जाते, अंदर उसके पेट में चले जाते, दिखाई नहीं देते। समझ में आया ना। ऐसे जब व्यवहार में आते हैं तब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार पृथक पृथक दिखाई देते हैं उस एरोप्लेन की चाक की भांति। जैसे निश्चय में जाते हैं तीनों अंदर ही घुल मिल जाते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते, निश्चय दिखाई देता है। मात्र हवाई जहाज दिखाई देता है, ऐसी आत्मा मात्र प्रतीत होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अलग से प्रतीत नहीं होता। अलग से प्रतीत क्यों नहीं होता, इसलिए अलग से प्रतीत नहीं होता वहाँ क्योंकि उसके अंदर ही वह समाहित हो जाया करता है। जैसे कि हवाई जहाज के तीनों चाक अंदर चले जाते हैं। चाक समाप्त हो गए क्या, नहीं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, अब उनका काम समाप्त हो गया। वैसे ही जब निश्चय में जाते हैं तो व्यवहार, सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण हो जाता है। उन्होंने अपने काम करना बंद कर दिया, अपना काम पूरा हो गया, शांत बैठ गए, अब ध्यान में बैठ गए। अब कोई समिति, कोई भी प्रवृत्ति नहीं करना अब उनके लिए। और जब चलना ही नहीं है तो क्या तोड़ना है, चलना अलग है। स्वाध्याय करना, चर्या का पालन करना, ये जो होता है वो चलना कहलाता है। और जब ध्यान में चले गए तो उड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है, उड़ना कहलाता है। तो हवाई जहाज़ का ऐसे ही होता है, ऐसी आत्मा का होता है। जब बाहर चर्या में आएंगे, जब चलना होगा, है ना, तो दिखाई देगा सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र दिखाई देगा आपके लिए। ये व्यवहार रत्नत्रय हो जाएगा। जो दिखाई नहीं देगा, लीन हो गए, वो हो गया सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय रत्नत्रय हो गया। तो समय समय पर दोनों की आवश्यकता पड़ती, व्यवहार की भी और निश्चय की। जब लैंड होना हो या उड़ान भरना हो तब उस समय व्यवहार रत्नत्रय काम में आता है। और जब उड़ान भर गई हो और जब तक उतरना नहीं है तब तक बीच का जो है ना वो क्या है, निश्चय रत्नत्रय चलता रहता है। फिर कोई आवाज़ नहीं, कोई कटर पटर नहीं, शांत। घबराहट कब होती है, या तो उड़ान भरना हो या फिर नीचे उतरना हो। बाकी बीच में कुछ मालूम ही नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे, कैसे बैठे हैं। मैं तो कभी उड़ा नहीं उसमें, तुम्हारी हवाई जहाज में, लेकिन अपनी हवाई जहाज में जरूर उड़ा हूँ, मुझे पता है आत्मा की जहाज। तो उसमें कोई आवाज़ नहीं, कहाँ क्या हो रहा कोई मतलब नहीं रहता उसमें। शांत अपनी उड़ान भरते रहो, समझ गए। जब तक आपको आकाश की ऊंचाइयाँ पाना है तब तक आप इस प्रकार करें। ये है आपका व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय होता है। ये बात पूरा समझ में आ गया आपको। दूसरा हमने एक दिन आपको दिया था व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय के बारे में, सिलाई मशीन का बताया था आप लोगों को। यहाँ बताया था कि और कहीं बताया था, ये नहीं पता। यहाँ नहीं बताया तो सुन लीजिएगा, यहाँ और सुन लो, यानी नहीं जिसने सुन लिया हो तो डबल सुन लो, है ना। सिलाई मशीन देखिए आप लोगों ने, मैं सिलाई मशीन नहीं दिखाना चाहता हूँ आपको। व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय कैसे काम करते हैं, एक साथ कैसे काम करते हैं, कैसी उनकी स्थिति होती है हमारे जीवन में, वो बता रही है। क्यों, क्योंकि कहीं भी निश्चय और व्यवहार की लड़ाई झगड़े नहीं है। हाँ, निश्चय और व्यवहार मानने वालों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पर सिद्धांतों में कभी लड़ाई झगड़े नहीं है। कैसी नहीं है तो आपको बताते। सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन में 2 धागा होते हैं। एक ऊपर का होता है गिट्टी का धागा, नीचे शटल का धागा होता है। आप लोग क्या बोलते हैं उसको, नीचे वाले को नहीं पता, शटल शटल बोलते हैं ना, शटल का धागा होता है। नीचे अंदर हाथ डाल करके निकालते उसको, ऐसी डिब्बी टाइप की, फिर उसको उसमें देखते हो, है ना। तो जब आप लोग धागा के लिए जब चलाते हो क्या मशीन, ऐसा पैर भी हिलाते जाते हो और हाथ से भी ऐसा करते जाते हो, तो उसमें कितने धागे काम करते हैं सिलाई में? 2 धागे। एक तो दिखाई देता है, कौन सा है,
ऊपर गिट्टी का, एक दिखाई नहीं देता। जो आपको दिखाई दे रहा है ये व्यवहार रत्नत्रय है, और जो नीचे भरा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन काम कर रहा है, वो निश्चय रत्नत्रय है। वो व्यवहार धर्म ऊपर का और नीचे का। अच्छा ये बताओ, दो में से कौन सा धागा अपन ना यूज करें और अपनी सिलाई हो जाए? क्यों? एक काम करते अपने ऊपर का अलग कर देते हैं और मशीन चलाते, नीचे वाले धागे से काम कर लेंगे। नहीं होगा भाईगा। चलो तो अपन नीचे का कर दो, किसी को दिख तो है नहीं रहा है, नीचे का अलग कर दो, ऊपर का लगा और सिल दो, सिलाई हो जाएगी? नहीं होगी। फिर क्या होगा? छेद छेद हो जाएंगे उसमें। क्या हो जाएगा? कपड़े में छेद छेद हो जाएंगे। बस यही दशा हमारी समाज की हो रही है। यदि किसी हम एक धागा से सिलेंगे, मात्र व्यवहार की बात करेंगे तो समाज टूटेगी, और मात्र निश्चय की बात करेंगे तो समाज टूटेगी। जब दोनों धागा व्यवहार और निश्चय के एक साथ चलेंगे तब समाज जुड़ जाएगी। जैसे कपड़ों को जोड़ने के लिए हमें दोनों धागों की आवश्यकता होती है, वैसे समाज को जोड़ने के लिए दोनों धर्मों की आवश्यकता होती है। और हमारी आत्मा यदि एक एक धागे को लेकर चलेगी तो खंड खंड हो जाएगी, और ये दोनों धर्मों को लेकर चलेगी तो अखंड आत्मा हमें प्राप्त हो जाएगी। समाज की तो सोचो ठीक है, लेकिन आत्मा की भी सोचो आप। समाज की चिंता मत करो आप, लेकिन सबसे बड़ी चिंता अपनी है। हमारी आत्मा खंड खंड क्यों हो रही है? इसलिए हो रही, ना धर्म से जुड़ पा रही, ना आत्मा से जुड़ पा रही, ना परमात्मा से, क्योंकि हम एकांत का धागा ही यूज कर रहे हैं अपनी जीवन की सिलाई मशीन में। यदि दोनों धागे हमारी सिलाई मशीन में चलते रहें तो हमारी आत्मा खंड खंड हो करके नरकों में खंड करें, क्या बोलते ना, तिल तिल करें देह का खंड, ऐसे हमारी आत्मा खंड खंड ना हो, हमारा शरीर खंड खंड ना हो वहाँ जा कर के। ये हमें भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई ना कोई एक धागा उपयोग कर रहे हैं, या तो व्यवहार का कर रहे हैं या निश्चय का कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हमें यदि वास्तव में आत्मा अखंड प्राप्त करना है, अखंड पद को प्राप्त करना, अक्षय पद को प्राप्त करना है, तो हमें दोनों धागा लेकर के चलना पड़ेंगे, अर्थात दोनों धर्म को अपने अपने स्थान पर महत्व देना पड़ेगा, तभी हमारी आत्मा अखंड हो सकती है। ये है व्यवहार और निश्चय के ताने बाने, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा का कपड़ा बनता है, हमारी आत्मा स्वच्छ निर्मल और पवित्र होती है। कभी भी एकांत को लेकर के चलेंगे हमेशा दुखी रहेंगे, कभी कल्याण नहीं कर पाएंगे। 100 पर का कल्याण करने के लिए आपके लिए अनेकांत सिद्धांत अपनाना पड़ेगा, व्यवहार धर्म को ही अपनाना पड़ेगा और निश्चय धर्म को। दोनों धर्मों के बिना आप चाहो कि आप कल्याण कर लो तो संभव नहीं है। अनादिकाल से यही तो किया है, मतांतर में पढ़ करके राग द्वेष करते हुए भटकते रहे। देखो, निश्चय और व्यवहार धर्म में कहीं आपस में लड़ाई झगड़ा है क्या? कोई बैर है क्या? नहीं है। बताओ, सिद्धांतों में कहीं भी एक दूसरे की बाधा नहीं है, लेकिन सिद्धांत को मानने वाले बाधा पैदा कर जाते हैं। सिद्धांत को मानने वाले आपस में लड़ जाते हैं। हर घर में सिलाई मशीन रखा करो, अर्थात व्यवहार निश्चय दोनों धागा से काम किया करो। आपके परिवार में, समाज में कभी लड़ाई झगड़े नहीं। तो तीनों लोकों में ये बात कही जा रही है कि जिया धर्म की और दया धर्म की हमेशा प्रभावना होती रहे। अब आगे चलते हैं। लबालब जल से भरी हुई बाल्टी कूप से ऊर्ध्व गति वाली होती है। अब पतन पाताल से उत्थान उत्ताल की ओर केवल देख रही है मछली। जल का अभाव नहीं, बल का अभाव नहीं, तथापि तैर नहीं रही मछली। भूल सी गई है तैरना, वह स्पंदनहीन मति वाली हुई है। स्वभाव का दर्शन हुआ कि क्रिया का अभाव हुआ सा लगता है। अब अमंद स्थिति वाली होती है वह। बहुत अच्छी बात है अध्यात्म प्रेमियों के लिए, आत्मा के कल्याण करने वालों के लिए। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि देखो, जल से भरी हुई बाल्टी कूप से ऊर्ध्वगमन वाली होती है। समझ गए? जब बाल्टी में पानी भर जाता है उसके बाद कहाँ आती है? ऊपर आती है। सीधी बात है।
जो गुरुओं की वाणी अपने अंदर आत्मसात कर लेता है वह ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होता है, उत्थान को प्राप्त होता है। जब लेवल बढ़ जाती है तब अपने आप ऊपर की ओर आ जाती है। खाली बाल्टी कहाँ जाती है? नीचे। और भरी बाल्टी कहाँ जाती है? ऊपर। जो पानी से खाली है वो नीचे और पानी से भरी है सो ऊपर। जो गुरुओं की वाणी से खाली है सो नीचे और जो गुरुओं की वाणी से भरा है वो ऊपर की ओर गमन करता चला जाता है। ये स्पष्टता यहाँ पर निकल रहा है। इसलिए हमेशा गुरुओं की वाणी से भरो। यदि तुम ऊर्ध्वगमन स्वभाव को प्राप्त करना चाहते हो, अपना उत्थान चाहते हो, तो जब आपकी जीवन रूपी मन रूपी बाल्टी में गुरुओं की वाणी भर जाएगी लबालब, तब तुम अपने आप उत्थान की ओर बढ़ जाओगे। ये निश्चित है, कोई आपको उन्नति से रोकने वाला नहीं है। संकल्पिता मछली बाल्टी में से ऊपर की ओर देख रही है, न जल का और ना ही बल का भाव है। वहाँ जल भी है और उसके शरीर में बल भी है, फिर भी तैर क्यों नहीं रही? क्या कारण है? तो कहते हैं बुद्धि की चंचलता से दूर शांत मति वाली मछली वह तैरना भूल सी गई है। सच है, स्वभाव का दर्शन हुआ कि क्रिया का अभाव हुआ सा लगता है। ये नियम है। जब आत्मा को ज्यों ज्यों वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता जाता है त्यों त्यों तन और मन की चंचलता कम होती जाती है। यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है। समझ में आया ना? बुद्धि की श्रेष्ठता को प्राप्त हुई सी लग रही है मछली। समझें? वो इष्टोपदेश के दोनों श्लोक याद आते हैं। यथा यथा समायाति संवृत्तौ तत्तमुत्तमा तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवृत्तौ तत्तमुत्तमः। समझ गए ना? कैसे समझे कि हमें आत्मा अच्छी लगने लगी, कैसे समझे कि हमें आत्मा में संवेदन होने लगा हमें आत्मा का। तो कहते हैं जैसे जैसे आत्मा का संवेदन होने लगता है त्यों त्यों बाहर की चंचलता समाप्त हो जाती है। सुलभ विषय जो मिल रहे हैं वो भी रुचते नहीं, अच्छे नहीं लगते। और जब समझो हमारे लिए सुलभ विषय भी जो मिल रहे हैं वो हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, समझो अंदर अंदर क्या हो रही है? घटाघटी शुरू हो गई है। आत्मा की संवेदन प्रारंभ हो गया है, ये मानकर चलो। लेकिन जब तक यहाँ बाहर के विषय सुलभ लग रहे हैं तब तक आत्मा अच्छी नहीं लग रही है, मान के चलो। आत्मा अच्छी लगी नहीं कि बाहर के विषय फीके लगे। आत्मा का वैभव का परिचय हुआ नहीं कि बाहर का वैभव समाप्त हो गया। अंदर का गौरव जैसे ज्ञात हुआ, बाहर का वैभव गौण पर अतिशय घटित होगा, पर अपने आप अतिशय घटित हो जाएगा। समझ में आया ना? जैसे बाहर का वैभव गौण हुआ, अंदर का गौरव प्रकट हुआ, फिर अतिशय अपने आप प्रकट हो जाता है। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। ज्यों ज्यों वस्तु का स्वरूप ज्ञात होता है त्यों त्यों तन मन की चंचलता क्या हो जाती? कम होती चली जाती है। और तन मन की चंचलता को कम करने के लिए आज सज्जन कोई पूछ रहे थे, वो यहाँ दिख तो नहीं रहे हैं, कि महाराज मन की चंचलता कैसे समाप्त करें? बस सोच संवेदन प्राप्त करो, विषयों की अभिलाषा कम करो। जब तक विषयों की अभिलाषा रहेगी तब तक सोच संवेदन होने वाला नहीं है। ये इसका थर्मामीटर है। आपको आत्मा कितनी प्यारी लग रही है, आपको कितना सोच संवेदन हो रहा है, ये आपके विषयों से जो प्रवृत्ति हट रही है, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति आपकी रुक रही है, वह बता रही है कि आपको आत्मा में कितना सोच संवेदन हो रहा है। आत्मा में आपको आनंद लगने लगा। दुनिया में जब तक आनंद आएगा तब तक आत्मा का आनंद नहीं आएगा, और आत्मा में आनंद आएगा तो दुनिया में आनंद नहीं आएगा। जब तक बाहर का वैभव दिखेगा, अंदर का वैभव समझ में नहीं आएगा। जब अंदर का गौरव समझ में आ जाएगा, बाहर का वैभव अपने आप ही का बढ़ जाएगा, अपने आप ही का लगने लगेगा।
लेकिन कब तक? जब तक आपके अंदर के दर्शन नहीं होंगे, अंदर आप देखोगे नहीं, रुचि नहीं बढ़ेगी, तब तक बाहर फीका लगने वाला नहीं है। बाहर बाहर तब तक आपको अच्छा अच्छा लग रहा है, समझ लेना अभी आपकी अंदर परिणति नहीं गई है। और जब बाहर बाहर फीका लगने लगे तो समझना कि अंदर हमारी परिणति हो रही है, ये निश्चित है। आप लोग कभी पिक्चर थिएटर गए, राज मंदिर गए? यहाँ कौन सी है? कौन सी टॉकीज है? आप गए वहाँ? गए होंगे, एक आध बार तो गए होंगे आप लोग, बचपन में तो गए होंगे हमारे जैसे, है ना। तो वहाँ पर जब आप प्रवेश करते हो, जब तक प्रवेश एंट्री रहती है तब तक अंदर लाइट जलती रहती है। जब आपके अंदर एंट्री हो जाती है, एंट्री होने के बाद अंदर की लाइट बंद हो जाती है और बाहर की खिड़की दरवाजे भी सारे बंद हो जाते हैं। यदि बाहर का रिफ्लेक्शन अंदर आ रहा है तो पर्दा पर जो रील है ना वो फीकी फीकी पड़ने लगती है। जैसे बाहर का उजाला आना बंद हो जाता है, करीब पर्दे पर अच्छी पिक्चर दिखने लगती है, फिर कोई सीटियाँ नहीं बजती। यदि लाइट जल गई और हाँ कहीं से प्रकाश आ गया तो पूरे हाल में, क्यों? क्योंकि चित्र फीका पड़ गया। और जैसे जब तक लाइट नहीं है कहीं भी, तब तक अच्छे से आराम से 2.5 घंटे तक पट्ठा बैठा बैठा चित्रपट को देखता रहता है, क्योंकि ना तो अंदर की लाइट जल रही है और बाहर की लाइट आ रही है। इसी प्रकार से आत्मा भी पिक्चर हाल की भांति है। जब बाहर की अंदर की दोनों लाइट बंद हो जाती हैं तब अंदर का 2.5 घंटे चित्रपट दिखाई देता है। उस चित्रपट को देखने के लिए अंदर की क्या घटा घट रही, क्या चल रही है, वो देखने के लिए बाहर की लाइट, 5 इंद्रियों की खिड़कियां बंद कर दो, मन रूपी दरवाजे को बंद कर दो, अंदर भी कोई घटाघटी ना हो, तब जा कर के वो एक परिणमन अपने आप में अलग आता है, उसका अनुभव अलग होता है। घंटों घंटों पिक्चर देखती रहो, फिर देखते रहो, जब तक इंटरवल हो बीच में समझ आया ना, थोड़ा बहुत इंटरवल कर लो बस, फिर उसके बाद फिर और फिर चले जाओ उसके अंदर, चले जाओ, आनंद आता है। ये प्रैक्टिकली है, उदाहरण आपको आप जैसा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये है ध्यान की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया है? जो पर्युषण पर में हम आपको शाम को 6 से 7 समझाने वाले हैं। आप भी लेना आनंद कि मुनिराज कैसे घंटों घंटों उसमें डूबे रहते हैं, आपको मालूम पड़ेगा ऐसे डूबे। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से आमदनी होती है, उसी के माध्यम से आनंद आता है। आपका मोबाइल रहता है, आप फोटो खींचते हैं और ये धूप में किसी को दिखाओ, देखो तुम्हारी फोटो कितनी अच्छी आई, अरे, और जैसे अंधेरे में जाके दिखाओ तो फोटो उजाले में खींची जाती है। पहले हमारे ज़माने की बात बता रहा हूँ, वो 36 रील वाला कैमरा होता था, तो फोटो उजाले में खींची जाती है, लेकिन उसको धुलाई कहाँ होती उसकी, तभी तो वो रंगीन आती है, उसके बिना कैसे आए। वहाँ प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, वहाँ अंधकार चाहिए, बाहर का कोई चीज़ नहीं, कोई उजाला नहीं चाहिए, तभी अंदर से अच्छे से धुलती है। एक्सरा का भी यही होता है, समझ में आ रहा है आपको? कोई भी चीज़ है, अंदर की कोई भी चीज़ है, उसे लाने के लिए बाहरी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, तभी जा कर के अंदर की चीज़ दिखती है। वैसे जब बाहर सारा गुण हो जाता है तब अंदर का खजाना अपने आप प्रकट हो जाता है। तो ये ना समझे कि मछली के पास पानी की कमी आ गई, और ये भी ना समझें आप कि उसकी शक्ति कम हो गई, नहीं, उसने अपनी शक्ति को एकाग्र कर लिया है, वह एकदम वैराग्य में आ गई है, उसे अंदर का संवेदन होने लगा है। इसलिए क्या हो रहा है उसके अंदर चंचलता समाप्त हो गई। जब चंचलता समाप्त होती है तो मन वचन काय अपने आप रुकना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ज्ञात हो गया उसे। ये जो बाहर दिख रही पुद्गल का बाजार है, जो दिख रहा है ये सब पुद्गल का बाजार है, ये चेतन नहीं दिखता, आंखें खोलने से चेतन नहीं दिखता। चेतन तो कहाँ है? अंदर है। तो अंदर जो वस्तु स्वरूप है वो अंदर है, बाहर वस्तु स्वरूप नहीं है। तैरना अलग है, डूबना अलग है, समझ में आ रहा है ना? ध्यान डूबना, स्वाध्याय तैरना है, अब तो डूबो, है समझ में? आचार्य की हाई को है, ध्यान डूबना
स्वाध्याय तैरना है, अब तो डूबो। कब तक तुम समुद्र में तैरते तैरते रहोगे? अंदर डूबो तब रत्न मिलेंगे आपको। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी रत्न पाना है तो अंदर जाओ, वरना बाहर बाहर तैरते तैरते देखते रहो कितने अच्छे फूल खिले हैं, कितना नदी किनारे समुद्र किनारे कितने अच्छा है, ये सनसेट ये सनराइज, आज ये देखते रहो। उससे कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होता, खाली खाली लौट आओगे। अंदर डूबो तो रत्न मिलेंगे, माला माल हो जाओगे। एक भी रत्न मिल गया माला माल हो गया। अंदर डूबना पड़ता है तब जाकर के वो प्राप्त होता है। आप लोग सोचते होंगे आचार्य ने हाइकु लिखी तो हैं, वो सब अनुभव की कड़ाई से निकले, डिब्बा की भजिया नहीं है, समझ गए ना। एक दिन मैंने कहा था, क्या कहा था, जो विद्वान लोग होते हैं, वस्त्रधारी होते हैं, असंयमी होते हैं, उनकी भजिया होते हैं डिब्बा के, बना के रख ले, किसी ने रख दिया, रखे लेके आ गए, उसका स्वाद अलग रहता है। ठंडी पड़ जाते हैं और यदि ढक्कन ढका हो तो उसमें पानी भी वाष्प भी आ जाती है तो वो सब गीली हो जाते हैं, समझ गए ना। लेकिन कढ़ाई की भजिया बोलो ना, उसका स्वाद अलग होता है। ऐसे पंडितों की जो भाषा होती है, पंडितों जो ज्ञान होता है, प्रवचन होता है, वो कहीं से उठाया लाया लाया ऐसा जोड़ जाड़ करके मिला मिलू करके और प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्यों परवेश जी? हाँ, ये कहलाते हैं डिब्बा की भजिया, सुन रहे ना। और मुनि महाराज का अनुभव का रहता है, ये कहलाते हैं कढ़ाई के अनुभव से करने के, तो अनुभव अलग होता है। तो ये आचार्य ने जो लिखा है, ये डिब्बा के भजिया नहीं लिखी है, ये क्या लिखी है? कढ़ाई की, अनुभव की कढ़ाई से निकली हुई बात है। या स्वसंवेदन होने लगता है, अपने आप मन वचन काया की चंचलता कम हो जाती है। मन वचन काया की चंचलता ज़्यादा है तो मोक्ष मार्ग में काम नहीं आती। मन वचन काया की चंचलता जितनी कम हो उतनी मोक्ष मार्ग में। बच्चा जितना चंचल हो उतना अच्छा लगता है बच्चा, लेकिन बुजुर्ग जितना शांत हो उतना अच्छा लगता है। बुजुर्ग चंचल नहीं हो सकते देखो बुजुर्ग ने ताली बजा दी, कुछ समझ में आ गया। बुजुर्ग चंचल नहीं हो सकते और बच्चे शांत नहीं बैठ सकते। यदि बुजुर्ग चंचल हो गया और यदि बच्चा शांत बैठ गया तो कुछ बीमारी हो गई, इसको कुछ हो गया है, समझे है ना। इसी प्रकार से विद्वान चंचल होते हैं, साधु हमेशा बुजुर्गों जैसे गंभीर होते हैं। बच्चे को लड्डू मिलेगा, दिखाएगा हमको लड्डू मिला लड्डू मिला लड्डू मिला ऐसा, और बुजुर्ग मिलेगा चुपचाप खा लेगा, मालूम नहीं पड़ेगा कब खा लिया उसने, समझ है। ये है ऐसे यहाँ पर जब अंदर का संवेदन होता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो वह शांति से खा लेता है, नाचता नहीं, सबको दिखाता नहीं। बच्चा सबको दिखाता फिरेगा, देखो आज हमारी मम्मी लाए, हमारे पापा ये लाए वो लाए, बेचारे का बाजू वाले का और परेशानी खड़ी हो जाए। उनके पापा ये लाए, हमें भी लाना पड़ेगा, ये लाना, ये हमें करना पड़ेगा। जैसे चौके वाले देख कर करते ना, उन्होंने ये बनाया तो हम भी बनाएंगे, उन्होंने ये बनाया तो हम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं तो ज्यों ज्यों वस्तु स्वरूप का संवेदन होता है, त्यों त्यों बाहर की जो वस्तुएं हैं वो गौण होती जाती है, व्यक्ति गौण हो जाते हैं। बाहर की वस्तुओं और व्यक्तियों को गौण करने के लिए अंदर की वस्तु का संवेदन करना बहुत जरूरी है। जिससे घर में प्यार नहीं मिलता वो बाहर भटकता है, और जिससे घर में प्यार मिलता है उसे बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं कहीं हमारी भी कमी रह जाती है, यदि हम परिवार के सदस्यों को प्यार नहीं दे पाते तो आदमी को बाहर भटकने का अवसर मिलता है, और यदि हम अंदर प्यार दें तो बाहर व्यक्ति कहीं भटक नहीं सकता। हमारी कमी कभी कभी होती है, उस कमी को हम देख नहीं पाते कहाँ पर है। इसी प्रकार से हमारे मन इंद्रिय आदि को जब हम अंदर की वस्तु का परिचय नहीं कर पाते तो ये मन और इंद्रियाँ बाहर भटकने लगती हैं। जब अंदर का परिचय कराते हैं तो बाहर से हट करके हमेशा अंदर में रमने लगते हैं। समझ में आ रहा है आपको? बहुत कठिन काम है ये, अंदर आना बहुत कठिन काम है, क्योंकि आदमी को बाहर बहुत अच्छा लगता है। और यदि भीड़ हो, बहुत लोग हों किसी हाल में, तो फिर आदमी को बाहर रहना ही अच्छा लगता है ना। और कभी उस हाल में प्रवेश ना किया हो तो और उसको डर लगता है शुरुआत में। अब एक सज्जन बोले, महाराज जी जब आप अंदर आत्मा में ध्यान करते हो
क्या देखते रहते हो, क्या करते रहते हो आप, है ना? और कैसे ऐसा मन लग जाता है। सुनो, जब एक पिक्चर थिएटर में प्रवेश करते हो तो सीधे ही आपको कुछ नज़र नहीं आता। कभी कभी तो कुर्सी में पैर फंस जाता है, वहाँ अंधेरा रहता है। थोड़ा सा रुको, अंदर जाके थोड़ा सा रुको, रुकने के बाद देखो बालकनी कहाँ है, नीचे वाली कहाँ है, कौन सी सीट खाली है, कौन सी वाली रास्ता कहाँ है। फिर आपको जाके बैठना पड़ता है और सीधे जाके यहाँ बैठने लगे। वहाँ अंदर प्रवेश किए नहीं, प्रवेश करते ही अरे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, लौट जाते हैं आप। फिर क्या देखोगे वहाँ? थोड़ा रुको तो, शांति तो रखो। ऐसे आप लोग ध्यान में आते हो बड़े उससे ध्यान करने के लिए, चलो अपन माला फेरते, 5-7 मिनट होते नहीं है, आकुलता होने लगती, कुछ दिख तो है नहीं रहा है, अनुभव तो हो नहीं रहा है, मन तो रुकने, चलो भाग जाते हो। अब शांति तो पकड़ो थोड़ा, आधा घंटा बैठो, बैठने के बाद उसका धीरे 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 मन लगेगा तुम्हारा वहाँ पर, और दिखना शुरू होता है। दिखना शुरू होने के पहले आप पिक्चर थिएटर से बाहर हो गए तो क्या मिलेगा आपको? थोड़ा रुको, शांति से बैठो, फिर देखो आप, फिर सब दिखाई देने लगेगा आपके लिए, कुछ देखना है, पर थोड़ी शांति नहीं रख पाते आप, आकुल व्याकुल बने रहते, इसलिए आपका मन नहीं लगता। साधु प्रवेश शांति से बैठे रहते हैं घंटों घंटों, फिर जाकर कहीं उनके लिए अंदर का अनुभव हुआ करता है। समझ में आया? बहुत कठिन काम है, अपने आप का परिचय प्राप्त करना बहुत कठिन काम है, अपने आप से मिलना बहुत कठिन काम है। दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से दिन में 3 बार मुलाकात करी। ये शिरोमणि है, सारे व्रतों का शिरोमणि कोई है तो सामायिक है। सारे व्रत पूर्ण, पंचक 5 व्रत यदि पूर्ण होते हैं तो सामायिक में पूर्ण हुआ करते हैं। किसमें पूर्ण होते हैं? सामायिक में आपके 5 के 5 व्रत पूर्ण कही गई। सामायिक को कोई व्रत नहीं कहा, लेकिन सामायिक की पूर्णता, व्रतों की पूर्णता यदि किसी में होती है तो सामायिक के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से होती है। समुद्र में गए आप, यदि रत्न नहीं पा पाए डूब करके तो समुद्र में जाने से क्या फायदा? इसी प्रकार से आपने बहुत साधना किया, सब कुछ व्रत पाले, लेकिन आत्मा में नहीं डूब पाए तो क्या मतलब? आत्मा में डूबना ही सबसे बड़ा काम हुआ करता है। समझ में आया ना आपको कि नहीं? बस इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि आपका समय उसका जाप का भी हो रहा है, जाप करना है। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। लेकिन अब डूबना उसमें, आँखें नहीं खोलना, अच्छे डूबना, सोना नहीं तक वो हम तो डूब गए थे। डूबने का अर्थ है उन मंत्रों को आत्मसात करना, बोलना नहीं, आत्मसात या तो नासा दृष्टि से करो या फिर आंख बंद करके करो। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम वस्तु स्वरूप को प्राप्त कर सकें, बाहर के विषयों से अपने मन को हटा सकें। ये जो विषय भोग हैं ये सारे के सारे आकुलता पैदा करने वाले हैं, कर्मबंध के बीज हैं। इसलिए इन सब से हमारा अनासक्त भाव हो जाए, आत्मा के प्रति, उसके स्वरूप के प्रति हमारी रुचि जाग जाए। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमो शिवाय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ दो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे।
नहीं